देखिए, जो एक बिज़नेस है ना, उसकी ज़रूरियात सिर्फ़ शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती हैं, उसकी ज़रूरियात लॉन्ग टर्म के लिए भी होती हैं। तो क्या फिर जो शॉर्ट टर्म आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं फाइनेंसिंग के, वो काफ़ी हो जाते हैं आपके लॉन्ग टर्म के लिए भी? नहीं जनाब, ऐसा नहीं होता। लॉन्ग टर्म के लिए जो फाइनेंसिंग के सोर्सेज़ हैं और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो उससे मुख्तलिफ होते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। तो आइए अब हम अपनी गुफ्तगू का रुख मोड़ते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के हवाले से। अच्छा, अब जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है ना, उसकी डेफिनेशन ये है कि आम तौर पर वो पैसा बिज़नेस के अंदर जो आपको 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए, 5 साल, 10 साल या इससे भी ज़्यादा अरसे के लिए चाहिए, उसको लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का नाम दिया जाता है। अब एक सवाल जहन में आता है कि एक बिज़नेस को लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग किन मकासद के लिए चाहिए होती है। देखिए, आपको जो है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है, वो प्रॉपर्टी बाय करने के लिए चाहिए, आपको मशीनरी के लिए चाहिए, आपको इक्विपमेंट के लिए चाहिए, आपको अपने ऑपरेशंस एक्सपेंड करने के लिए चाहिए, आपको नई प्रोडक्ट्स डेवलप करने के लिए चाहिए, आपको नई मार्केट्स में एंटर होने के लिए पैसा चाहिए, आपको शॉर्ट टर्म लोन्स पे अपना रिलायंस कम करने के लिए भी लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस चाहिए होते हैं। अच्छा, अब जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस हैं, उनकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? तो उसमें भी ज़ाहिर है, पहले इक्विटी फाइनेंसिंग है कि आप चाहें तो अपने शेयर्स इशू कर सकते हैं। आप इसमें कर ये सकते हैं कि नए पार्टनर्स इनवाइट कर सकते हैं अगर आप फर्म हैं। अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं तो पार्टनरशिप बन सकते हैं। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैं तो इन्वेस्टर से पैसे ले लें। पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो आप स्टॉक मार्केट के ज़रिए से पैसे ऑफ़र कर सकते हैं। वही बात, इक्विटी फाइनेंसिंग के जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, वो आपको यहाँ पर भी नज़र आते हैं, और ज़ाहिर है उसकी रोशनी में ही आपने ये फ़ैसला करना होता है कि आपने इक्विटी फाइनेंसिंग की तरफ जाना है या नहीं। अगर इक्विटी फाइनेंसिंग नहीं, तो फिर आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स वगैरह जो हैं, या डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह देते हैं। आप बैंक से जो है वो 3 से लेकर 30 साल तक के अरसे तक के लिए बाइंग करते हैं। आपकी मसलन इसमें प्रेडिक्टेबल मंथली पेमेंट्स होती हैं, इंटरेस्ट आपने पे करना होता है, और कोलेट्रल जो ज़मीन वगैरह है वो आप इस सिलसिले में ऑफ़र कर देते हैं। अच्छा, इसी तरह से डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स वगैरह हैं। डिबेंचर असल में एक तरह से एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि पब्लिक कंपनीज़ इशू करती हैं पैसे पब्लिक से रेज़ करने के लिए, और इसके ऊपर जो है वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वो पे आपको करते हैं। इससे आपको फ़ायदा ये है कि ओनरशिप आपके पास रहती है, लेकिन ज़ाहिर है कि आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। लीज़ फाइनेंसिंग है। फैक्ट्रीज़ में बिल्डिंग बनाने के लिए, आपको मशीनरी बाय करने के लिए, आपको प्लांट एक्सपेंड करने के लिए, गाड़ियां लेने के लिए आप लीज़ फाइनेंसिंग की ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह वेंचर कैपिटल है। वेंचर कैपिटलिस्ट जो हैं वो भी आपको एज अ स्टार्टअप भी और आपके नए प्रोजेक्ट्स के अंदर भी आपको इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स एक बहुत अहम सोर्स है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ही सेविंग्स को। इसी तरह गवर्नमेंट्स की, एक ज़माने में डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते थे, अब भी गवर्नमेंट की सर्टन बिजनेस एरियाज़ को प्रमोट करने के लिए कंसेशनल टर्म्स के ऊपर लोन और सब्सिडीज़ वगैरह आती हैं, जो कि आप एज अ फाइनेंसिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम एक जायज़ा लें कि जो मुख्तलिफ़ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग हैं उसमें प्लस माइनस क्या होते हैं। मसलन इक्विटी फाइनेंसिंग में रीपेमेंट नहीं चाहिए होती आपकी, लेकिन ओनरशिप डिल्यूट हो जाती है। ये स्टार्टअप्स के लिए और पब्लिक कंपनीज़ के लिए बहुत अच्छी है। लॉन्ग टर्म लोन्स के अंदर रीपेमेंट रिक्वायर्ड है, ओनरशिप डिल्यूट नहीं होती। ये एसेट्स वगैरह परचेज़ करने के लिए एक स्टेबल बिजनेस के लिए रिकमेंड किए जाते हैं। डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स में भी रीपेमेंट चाहिए, ओनरशिप डिल्यूट नहीं होती। लार्ज प्रोजेक्ट्स और मेच्योर कंपनीज़ के लिए रिकमेंड किए जाते हैं डिबेंचर्स। लीज़ फाइनेंसिंग में भी आपकी रीपेमेंट रिक्वायर्ड है, ओनरशिप डिल्यूट नहीं होती। इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीदने के लिए रिकमेंड किया जाता है। वेंचर कैपिटल जो हैं, रीपेमेंट इसके अंदर नहीं चाहिए, ओनरशिप डिल्यूट हो जाती है, इन्वेस्टर का कंट्रोल आ जाता है। ये हाई रिस्क स्टार्टअप्स के लिए ज़रूरी है।
रिटेन्ड अर्निंग्स में रीपेमेंट नहीं रिक्वायर्ड, ऑनरशिप भी डिल्यूट नहीं होती, इंटरनल ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट इसमें उसके लिए बहुत रिकमेंडेड है। गवर्नमेंट लोन्स वगैरह में भी रीपेमेंट होती भी है, नहीं भी होती है, और इसमें ऑनरशिप डिल्यूट होती भी है, नहीं भी होती है। स्ट्रेटजिकली जो सोशली वैल्यूएबल सेक्टर्स होते हैं उनके लिए ये रिकमेंड किया जाता है। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। शुक्रिया।